जुलाह कड़ी के पास एक बड़ा हादसा टल गया जब अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में एक बाइक सवार आते आते बचा। ये देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसके साथ वही हुआ। सड़क पर मलबा गिरने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि बाइक सवार समय रहते वहां से उसको पता चल गया कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उसने रेस किया और निकल गया। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा करने से सतर्क रहें, बचें। इस तस्वीर को देखकर आप सबक ले सकते हैं। और जो प्रशासन ने आपको चेतावनी जारी की है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर ऐसा प्रशासन ने कहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से आप ना निकलें। तो ये तस्वीरें चंबा से सामने आई हैं, जहां जुलाहकड़ी के पास ये बड़ा हादसा होते होते बचा जब पहाड़ी से पूरा मलबा दरक कर सड़क पर आ गया, लेकिन एक बाइक सवार ने किसी तरह बमुश्किल अपनी जान बचाई है। और किन्नौर, इसके अलावा चंबा, यहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं तबाही की। हिमाचल प्रदेश को अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा का 23,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया है। और सीधे रुख करेंगे कुल्लू का, जहां से हमारे सहयोगी तुलसी भारती जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंबा का भी रुख करेंगे, जहां से हेम ठाकुर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तुलसी, जरा बताएं कुल्लू का क्या हाल है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया गया है। जी जास्मिन, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो पिछले कल से ही मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है और कुल्लू जिला की बात करें तो भारी बारिश का दौर पूरे जिला भर में जारी है। ऐसे में जिला भर की अगर बात करें तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिसके चलते खासकर नेशनल हाईवे 305 की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे में 305 के पास नलौन और सिंहणा के बीच जो नेशनल हाईवे के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ है, उसके चलते नेशनल हाईवे में आवाजाही ठप हो गई है। इसके अलावा कुल्लू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक ऐसी सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर यातायात बाधित हो गया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को का जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में आज के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर मौसम विभाग के द्वारा जो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और उसको देखते हुए पिछले कल जो है 3 उपमंडल कुल्लू, मनाली और बंजार में शिक्षण संस्थानों को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी की थी। आज जो है वो आनी और निरमंड उपमंडल में भी शिक्षण संस्थानों को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर यही आग्रह लोगों से किया गया है कि लोग जो है बेवजह यातायात ना करें, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जो है कुल्लू जिला के लिए किया गया है। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में जगह जगह पर फ्लड फ्लड की घटनाएं लगातार हो रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसके चलते खासकर पिछले कल अगर बात करें तो सेंज के पास जो गरचाला नाला है, उसके साथ नाले के साथ जो एक घर बना था, उसके ऊपर जो है वो भारी बढ़ोतरी के कारण जो गाद मलबा जो है वो छत से बह रहा था, लेंटर से बह रहा था, वहां पर भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान इस बार हुआ है वो बंजार उपमंडल में हुआ है। बंजार उपमंडल की बात करें तो भारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, खासकर सेंज घाटी की अगर बात करें तो वहां पर 25 जून को जो बादल फटने की घटना हुई थी, खासकर रैला पंचायत, रैला बंद और 2 पंचायतों की बात करें तो वहां पर 2 महीनों से सड़क यातायात पूरी तरह से बंद है। तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो फल सब्जियां हैं वो खेतों में ही सड़ गई है, और उसके चलते वहां पर लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान भी हुआ है। इस बारिश के चलते अब तक कुल्लू जिला की बात करें तो 110 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, जबकि निजी संपत्ति को भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन अभी जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। इसके अलावा 22 लोगों की इस पूरे बरसात में मौत हुई है। 2 लोग अभी भी बाढ़ के मलबे में लापता है। सेंज घाटी की अगर बात करें तो पूरी तरह से कुल्लू जिला की बात करें, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बागबानों की अगर बात करें तो जिस तरह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बार बार दिन में कई बार बंद हो रहा है, उसके चलते रास्ते में जो है लोगों, जो वाहन चालक है, ट्रक है, वो बिल्कुल यानी तुलसी, सबसे ज्यादा दिक्कत रास्तों की हो रही है, क्योंकि जहां तहां पहाड़ों के हिस्से दरक कर सड़क पर आ रहे हैं, नेशनल हाईवे पर आ रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चंबा का रुख करेंगे, हेम ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हैं वहां से हमारे साथ। हेम, चंबा में क्या हाल है, क्योंकि चंबा में भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय के लिए चंबा के लिए किस तरह का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? जी जास्मिन, देखिए समूचा चंबा जिला जो है वो बारिश की चपेट में है। चाहे भटियात हो, पांगी हो, चुरा हो या फिर भरमौर हो। भरमौर की बात इसलिए अभी जरूरी है क्योंकि मणिमहेश यात्रा जो है पूरे जोरों पर है। हजारों की संख्या में रोजाना लोग अपने दोपहिया और बड़े वाहनों में आ जा रहे हैं।
मणिमहेश यात्रा वैसे तो 31 जुलाई को जो शाही स्नान होगा, लेकिन उस अभी से लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। पिछले कल सुंदरासी में जो था वह बादल फटा था, वहां पर रास्ते बाधित हुए थे और जो यात्रा थी उसे बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा। यास्मीन, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर पिछले कल से बहुत सी कंपनियों का सिग्नल, मोबाइल सिग्नल जो है वो बंद है और कम्युनिकेशन होना काफी मुश्किल हो पा रहा है। और जो भरमौर से और हर्षल से, जहां से ये पैदल यात्रा शुरू होती है, 13 किलोमीटर का काफी कठिन रास्ता जो है, सीधी चढ़ाई है और यहाँ पर भी सिग्नल काफी कम होता है। प्रशासन तो जो यहाँ से जो है फरमान जारी कर देता है कि यात्रा को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों तक वो संदेश पहुंचने में काफी समय लगता है। वहां पर इतना कठिन रास्ता है कि पहाड़ी से हमेशा ही पत्थर गिरते रहते हैं और अभी जो है बारिश की वजह से और भी ज्यादा यहाँ पर हालत खराब है। और जब तक जो यात्री हैं उन तक संदेश पहुंचता है, वो काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। जगह जगह पुलिस के जो VHS सेट हैं, जो वायरलेस सेट हैं, उनके माध्यम से ही जो है आगे जो कम्युनिकेशन किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो यात्रा काफी जोरों पर है। लोग रास्ते में जहां रुकते हैं वहीं पर प्रशासन द्वारा जब उनका फरमान वहां पहुंचता है, संदेश पहुंचता है, तो लोग वहां रुक जाते हैं। काफी भीड़ वहां पर लोगों की रह जाती है। और दूसरा, जब सड़कों से जब भूस्खलन होता है, जो लोग गाड़ियों में और मोटरसाइकिल पर आ जा रहे होते हैं, वहां पर भी काफी लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी खराब हो जाती है। प्रशासन बार बार यही लोगों से आग्रह कर रहा है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो अपनी यात्रा जो है शुरू न करें। हम भी न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से यही आग्रह करते हैं कि जो इंटर स्टेट बैरियर जो पंजाब और हिमाचल का तुनुहट्टी में है, वहां पर आप एक बार जरूर जानकारी हासिल कर लें कि आगे रास्ते कैसे हैं, कहां कहां भूस्खलन हो रहा है, कहां कहां रास्ते बंद है। क्योंकि जब एक बार आप चंबा की तरफ आ जाते हैं तो लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। और भी कई जगह पर बादल फटे थे, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी जास्मिन। ठीक है हेम और तुलसी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए, जानकारियों के लिए। तो चाहे कुल्लू हो, चाहे चंबा हो, चाहे किन्नौर हो, चाहे मंडी हो, चाहे शिमला हो, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से रास्ते सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का हाल बेहाल है। इसी तरह अगर औट सैंज सड़क की बात की जाए, उसका हाल बेहाल है। चंबा में अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वहां पर भी खतरा बना हुआ है। मणिमहेश यात्रा चल रही है, ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि पहले आप यात्रा के रूट के बारे में जानकारी हासिल कर लें। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर मौसम ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।